हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्ज़ाम की। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के इंग्लिश के मॉडल पेपर को। तो आइए फटाफट से देखते हैं इस मॉडल पेपर में क्या है। सबसे पहले इस मॉडल पेपर में दिया गया है हमें एक पैसेज। इस पैसेज को केयरफुल होकर पढ़ना है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो आइए फटाफट से हम बिना पैसेज को पढ़े हुए क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ करके फिर आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हु डिफीटेड द ट्रायंट किंग ऑफ येमेन। ऑप्शन है हातिम ताई, बी है हातिम ताइज ग्रैंडफादर, सी है हातिम ताइज ग्रेट ग्रैंडफादर और डी में है हातिम ताइज फादर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हातिम ताइज ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हातिम ताई वाज द किंग ऑफ डैश, अरब, येमेन, शाहाबाद या फिर बरजाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि येमेन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न। ऑप्शन है कि ही रिफ्यूज टू स्लीप, बी में ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, सी में ही रिफ्यूज टू प्ले और डी में ही रिफ्यूज टू शेयर हिज थिंग्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हु आर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। ऑप्शन है डॉक्टर्स, बी में है मिनिस्टर्स, सी में है नर्सेज और डी में है एस्ट्रोलॉजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हातिम ताई, बी में हातिम ताई अंकल, सी में हातिम ताइज ग्रेट ग्रैंडफादर और डी में हातिम ताइज फादर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हातिम ताइज फादर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन डैश। ऑप्शन है नोट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, बी में है लेटर राइटिंग, सी में है नोट मेकिंग और डी में है आर्टिकल राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नोट मेकिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ऑप्शन है यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, बी में एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, सी में है इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली और डी में है समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द रिटन एट द बिगनिंग ऑफ एन आर्टिकल। तो इसका जो ऑप्शन है एड्रेस, टाइटल, सब्जेक्ट या डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाइटल हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द रिटन एट द बिगनिंग ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि इस आर्टिकल लिखने में शुरुआत में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पेसेज पोर्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पे क्या है कि रिपोर्टिंग पोर्शन आ गया है, समझे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्टिकल्स आर नोट मींट फॉर। ए में है ऑप्शन न्यूज़पेपर, बी में है मैगजीन्स, सी में है लॉ बुक्स, डी में है जर्नल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉ बुक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। ऑप्शन है टाइटल, बी में है सैल्यूटेशन, डी में है डेट, सी में है डेट और डी में है सिग्नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइटल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन रिपोर्टिंग राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, सी में है सिंपल फ्यूचर फॉर्म, डी में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। ऑप्शन है ए में पर्सनल कमेंट्स, बी में है डेटा कलेक्टेड, सी में है इंफॉर्मेशन बाय विटनेस और डी में है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्सनल कमेंट्स, यानी कि हमें रिपोर्ट राइटिंग में जो है क्या यूज़ नहीं करने चाहिए, क्या किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो हमें पर्सनल कमेंट्स उसमें यूज़ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दियर स्टूडेंट्स डैश डैश दैट दीज दिस दोज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिस भराएगा, यानी कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दियर स्टूडेंट्स दिस डैश।
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें जो है इज आर एम वॉस क्या भराएगा, तो इसमें जो है ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ इज आएगा, सिंपल है यानी कि इज लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि इफ़ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा, वुड आएगा या शुड आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वुड आएगा, यानी कि इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। देखिए यहाँ पे एक दिया गया है एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को हमको मतलब अरेंज करना है ठीक प्रकार से, जो ग्रामेटिकली सही हो उस हिसाब से हमें देखना है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि इज एक्सपेक्टेड, फिर है टू डू, फिर है एवरी मैन, फिर है हिज ड्यूटी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। ए में है वेंडर्स आर सेलिंग गुड आइटम्स, बी में है निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, और सी में है द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, और डी में है द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गैव मी बुक। ऑप्शन है कि आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, आई एम गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, सी में है अ बुक इज गिवन टू मी बाय द लाइब्रेरियन, और डी में है आई इज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि व्हाट वर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल, प्रेयर, साइंस, अल्फ़ाबेट, बोथ ए एंड सी। देखिए यहाँ पे आपका किताब से आ गया है, यहाँ पे ग्रामर भी खत्म हो चुका है, पैसेज पोर्शन भी खत्म हो चुका है, अब यहाँ से डायरेक्ट आ गया है मतलब आपका चैप्टर से, और चैप्टर से आ गया है तो ये देखिए किस चैप्टर से, व्हाट वर द चिल्ड्रेन टॉट इज द विलेज स्कूल, यानी कि ये चैप्टर है खुशवंत सिंह का चैप्टर जो है, जो खुशवंत सिंह जो लिखा है, लेखक यानी कि वो स्कूल जब जाते थे तो वहाँ पर उसे क्या पढ़ाया जाता था, प्रेयर, साइंस, अल्फ़ाबेट, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि प्रेयर भी सिखाया जाता था और अल्फ़ाबेट भी सिखाया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विद, ब्रेड, मीट, चपातीज या फिर ग्रेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर डैश, जीन्स, बिग टर्बन, ट्राउजर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि खुशवंत सिंह के दादा एक बड़ी सी पगड़ी बांधते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वॉज डैश, 23 मीटर्स, 20 मीटर्स, 25 मीटर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23 मीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है कि व्हाट वाज वू डॉयजिस लास्ट पेंटिंग। ऑप्शन है कि अ पेंटिंग ऑफ अ फ्लाई, बी में है अ पेंटिंग ऑफ अ विमेन, सी में अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, और डी में है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉवर्ड कार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, जल्दी जल्दी से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ,
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोएट्स मदर एंड हर 2 कजिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोम ऑफ द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोम गिव्स द ह्यूमन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोम द लेबनम टॉप, यानी कि लेबनम टॉप में किस माह का जिक्र किया गया है, किस माह को लेकर के इसमें कोई पैसेज या कोई समरी या कोई स्टोरी कहा गया है। ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हाट इज हिडन इन अ इन्फेंट्स फेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉस्ट चाइल्डहुड हो जाएगा, लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग द पोम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस ऑफ ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फादर एंड द सन हो जाएगा, फादर एंड द सन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि सांसुई लिटरली मीन्स डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउंटेन वाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 12 ईयर्स 14 ईयर्स 16 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि प्रोफेसर गायटोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास कि वेयर डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नोरबू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डार्किन हो जाएगा, सॉरी डार्किन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कि व्हाट वाज मोराज डिजायर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मोराज का क्या इच्छा था, टू राइड अ हॉर्स। ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि द नरेटर डॉटर्स ऑफ मिस्टर एस विजिट्स द एड्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास कि वेयर डिड रांगा टू स्टडी, यानी रांगा पढ़ने के लिए कहाँ गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी यानी कि बेंगलुरु। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास के हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मिस्टर ब्राउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है कि डैश वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्टर्स फिट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है कि हु वॉज एंड्रयू मैनसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि डॉक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।